नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जागरूकता टॉक पर। आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस भारत पर बाद में अंग्रेजों ने 200 सालों तक शासन किया, उसकी शुरुआत सिर्फ एक व्यापार से हुई थी। एक छोटा सा व्यापार और फिर धीरे धीरे पूरा देश बदल गया। आज हम जानेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ और किसने सबसे पहले कदम रखा। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देश भारत की ओर आकर्षित हुए। उनके आकर्षण का कारण भारत के मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुएं थी, जिनके लिए वे भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। लेकिन इस व्यापार में एक बड़ी समस्या थी। यूरोप से भारत आने वाले स्थल मार्ग यानी लैंड रूट पर तुर्क और अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। यूरोप ने समुद्री मार्ग यानी सी रूट की खोज की और फिर इतिहास बदल गया। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि वास्को डी गामा ने भारत की नहीं बल्कि यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट पहुंचा। वह पहला यूरोपीय था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया और भारत में पहला यूरोपीय व्यापार केंद्र बनाया। यहीं से भारत में यूरोपीय कंपनियों की शुरुआत हुई। 1602 में आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मुख्य उद्देश्य था मसाला का व्यापार। उन्होंने सूरत को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए। फिर 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में सूरत में हुई थी, जो धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बन गए और जिन्होंने भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किया। इसी बीच 1616 ईस्वी में आई डेनमार्क की कंपनी, लेकिन वे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकी। और फिर 1664 में आई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने पांडिचेरी और चंद्रनगर जैसे जगहों में केंद्र बनाए। इनकी अंग्रेजों से कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई, लेकिन अंत में हार गए। इन कंपनियों की शुरुआत सिर्फ व्यापार से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनियां व्यापार से राजनीति में आई और भारत के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और फिर अंग्रेज सबसे मजबूत बन गए और यहीं से शुरू हुआ भारत में विदेशी शासन का इतिहास, जो कि भारत में औपनिवेशिक युग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जाना कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ और कैसे उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।